अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरत। इंटरव्यू सीरीज़ के इस एपिसोड में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की। जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे इस देश को इफेक्टिव कर सकता है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क की माइनॉरिटी को उसके फंडामेंटल राइट्स से महरूम कर देगा, या यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिया एक मेजर कम्युनिटी की थिंकिंग और उसकी आइडियोलॉजी को तमाम मुल्क पर थोपने की कोशिश की जा रही है। आज हमारे साथ हैं अली जनाब रविशंकर त्रिपाठी, आप वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में इसको लाने की बात कही गई है, लेकिन सर्वसम्मति से पब्लिक ओपिनियन लेने के बाद बीजेपी इसको सर्वे देकर आ रही है। एज ए पार्टी लीडर, पार्टी ओपिनियन क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड के? इसका हमारे पार्टी की ओपिनियन भी साफ है। हमारे डॉक्टर राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर साहब, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई साथ हैं, बाबूजी सिंह सिंह ये क्या मतलब विपक्ष में है, जितने भी नेता हैं सबसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम सोशल मीडिया आपने कहा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने कहा कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और आम आदमी पार्टी तो उसको सपोर्ट कर रही है। आम आदमी पार्टी की बात आपने की, आम आदमी पार्टी हो गया अरविंद केजरीवाल आम आदमी ज़्यादा एक साल में दवा से गलत नहीं दिया से हुआ, लेकिन ये चीज़ सुनते। तो क्या मतलब ये एक बीजेपी के अगेंस्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इन बार रहे कोशिश कर जी आप बीजेपी नहीं कर देंगे, वो भी जानती है कि ये हिंदुस्तान को पास करना संभव नहीं। ऐसा क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड का आपका अपना ओपिनियन का है? इसका होना चाहिए या नहीं होना? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको द्वारा ये भी वहाँ से पूछना चाहते, जब समानता का अधिकार लाना चाहते हैं तो आप शिक्षा में लाइए, आप अमीरी गरीबी में लाइए, जो जनता की मेन जरूरत की चीज़ें है। ये बात पर और उसको बेरोजगार पर अगर आप लाना चाहते हैं तो ये सिर्फ मुस्लिम ये समस्या नहीं है, ये मुस्लिम से ज़्यादा आदिवासी समाज की भी समस्या है। ये हमारे सनातन धर्म में भी ये समस्या है। अगर आप इस टाइप का कोई कानून आता है तो ये आगे चलते हमारे लिए बहुत खतरनाक बात। आपने कहा कि आदिवासियों के लिए भी इसको मुश्किल देखा हुआ सचिन, लेकिन आपको शायद अखबार में हुआ गृह मंत्री अमित शाह जी ने ईसाइयों और आदिवासियों को इससे बाहर रखने की बात कही, आश्वासन दिया है उनके देश में। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ इस चीज़ को लाने का? तो आप ये मानते रहे कि अमित शाह जो बात कह रहे हैं वो वोट की राजनीति की बात है, वोट की राजनीति कर रहे हैं ना, उनको साधारण आचार संहिता लागू करना है न इस टाइप की कोई बातें। तो इलेक्शन आ गया, ये सब बातें उच्चा रहा, वो भी समझते कि संभव नहीं है। मतलब वो ये समझते हैं कि संभव नहीं, फिर इस पर जो है वो सर्वे क्यों करवा रहे हैं? सर्वे को कराने नहीं दे तो नौटंकी हो भी ना चाहूँ तो संसद भी पेश होगा, सब कुछ होगा। अच्छा, आप ब्राह्मण समाज से बिलोंग करते हैं, आप हिंदू में और कास्ट से बिलोंग करते हैं, और तो नेशनल पार्टी के आप वाइस प्रेसिडेंट भी थे। पार्टी बेस पर इसको लेकर के पार्टी के इस बात को लेकर क्या पहला है, कुछ बताएंगे? जी, हमारी पार्टी तो बहुत साफ इस मामले को लेते हैं। अगर संसद में हमारे सांसद नहीं है, हम लोगों से समर्थन मांगते हैं। अगर नहीं होगा तो अनुमति उतरेंगे, जनता के बीच में हम जाएंगे, सर्वे करने नहीं जाएंगे, जनता को समझाने जाएंगे ये आपका अधिकार यहाँ हनन हो रहा है। तो समाज में हमारी सोशल मीडिया और जो डिजिटल मीडिया है, इस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया
इसको इस अंदाज में पेश किया जा रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। जी नहीं, आपको बताता हूँ राष्ट्रीय चालू किया गया मुसलमानों के खिलाफ था। असम में राष्ट्रीय पर जो हुआ 40% मुसलमान हुए, 70% हिंदू आदमी बन गए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई, उनके पास कोई नाम दिखता नहीं है। ये सवाल नागरिक संहिता है, तो आज तक दंगा किया जा रहा है हिंदुओं को। वास्तव में सबसे खतरनाक हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये सरकार समझ रही है वो भी ये समझ, वो ये कह रहे हैं वो बीजेपी के लोग कि 4 शादी 40 बच्चे हो। लेकिन आप एक चीज बता दीजिए कि कुछ प्रांतों में ऐसे रिवाज हैं, लेकिन जनरल 90% मुसलमान मैं देखता हूँ, मैं पूरे देश को घूम रहा हूँ, मैं देखता हूँ ऐसा कई रिवाज नहीं थे मुसलमान 4 शादी किया है, 3 शादी किया है। हो सकता है आज के 100 साल पहले होता हो, नहीं जानता हो, लेकिन आप 2 बच्चों का पालना चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबसे नहीं बात है। ये तो खवा बनानी है। लेकिन हमारी सामाजिक परंपरा वो उनका शादी कॉन्टेक्ट है, मुसलमान का शादी कॉन्टेक्ट है, हमारी शादी सामाजिक परंपरा है। और निश्चित है कि ये जब समान आचार संहिता लागू होगा तो हमारे सामाजिक परिवर्तन उनको करना पड़ेगा। अगर हिंदू इसके लिए सवाल तैयार है तो कोई काम नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से हिंदू तैयार नहीं होगा क्योंकि हम अपने सभी की परंपरा को तोड़ नहीं सकते। नहीं कह रहा हूँ कि जैसे बीजेपी खबा बना रही है कि 4 शादी 40 बच्चे जी, अगर उसी को थोड़ा सा घुमा करके देखा जाए कि जैसे सलमान 4 शादियाँ करता है, वैसे मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी क्या शादियाँ करने की ज़्यादा दी जाए। नहीं, कहाँ करता है अंदाज होती है, नहीं मुसलमान कहाँ 4 शादी करता है। अपवाद स्वरूप अगर कहीं करता है तो हिंदू भी, अगर बच्चे नहीं होते तो 2 शादी 3 शादी हिंदू भी कर देता है। जब कोई औरत से बच्चे नहीं हुए, दूसरे औरत से हो गए, दूसरे औरत के लड़की पैदा हो गई तो तीसरी शादी भी कर दिया। कमाल तो असल में देखिए देखते पड़े आप वो कहा कि कोई बेबी के होते हुए बच्चा ना पैदा होती दूसरी शादी करने के लिए क्या मतलब इजाजत पोस्टमार्टम दम में ये लोग कर ले, वो कर लेते हैं। तो आप में अगर इजाजत है तो उसके पीछे कारण है। क्या इस्लाम आपको जवाब दे दीजिए, आप क्या आपका इस्लाम इजाजत देता है कि अगर पहली बच्ची चाहते हो, पहले औरत चाहते हो, ठीक है, तो दूसरी साथ आप करेंगे। इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है मैं शादी का वो जो आप कह रहे हैं उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, जैसा तो नहीं है, ठीक है, आपका कॉन्टेक्ट शादी है जी, हम शादी करते हैं। हमारे यहाँ जो शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर मान लीजिए हम उसके इंडेक्स पर नहीं करते शादी, लेकिन अगर हमें 4 शादियाँ भी करते हैं तो उसके लिए पर्सनल कंडीशंस इतनी ज़्यादा सख्त है तो इसको आप फॉलो नहीं कर पाते। बताते हो मजबूरी कभी हम ऐसा करते जैसा कि आपने ना बच्चे ना हो मेरे आओ हुआ बहुत ना हुआ इसमें देखिए मैं केला गया फिर मोटर गया इन सुन गया पंगा गया आंध्रा गया तमिलनाडु ओ, क्योंकि मैंने आर्टिस्ट हमारी जगह भी हुआ, मैंने कहीं चीज़ों को बहुत बकवास सब पेंटिंग किया हुआ है, नहीं है कोई बात नहीं है। जैसे आप ये बात मानते हैं कि मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 4 बीवी 40 शादियाँ, ये बिल्कुल ये कंप्लीट झूठा। 100% जी 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 सिर्फ हिंदू मुस्लिम और ये 24 का इलेक्शन पड़ जाएगा सब बनने। आप जिस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उस पार्टी का कहना है या उस सोशल जस्टिस की बात करते थे और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते थे। समाज में ये जो धर्म फैला हुआ है खासतौर माइनॉरिटी और दलितों के लोग, इसको रिजॉल्व करने का, इसको काउंटर करने का आपकी पार्टी के और कोई मतलब आइडिया है? नहीं, आइडिया है हमारे पास। पहले मैं देख रहा हूँ कि संसद लोग पेश क्या कर रहे हैं, वो 2 को पेश कर रहे हैं। हम भी करेंगे आदिवासियों के बीच में उतरेंगे, अल्पसंख्यक समाज के बीच में उतरेंगे और हर समाज के बीच में जाएंगे। गोल समाज इससे प्रभावित हो रहा है, वो हर समाज के बीच में हमारी पार्टी जाएगी, हमारे बन जाएंगे और समझाएंगे। आपका मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों का मैटर नहीं बल्कि पूरी भारतीय कम्युनिटी का मसला, पूरे भारतीय कम्युनिटी का है और कोई मतलब नहीं सिर्फ वो पॉइंट न आने वाले दिनों में 2040 का दावा करे, इसके आने की संभावनाएं बहुत कम है, बहुत है। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, ये थे रविशंकर त्रिपाठी जी WPI से, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से, जो हमें बता रहे थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के लिए उतना ज़रूरी नहीं है जितना इस देश की व्यवस्था, एकता, अखंडता को बरकरार रखना है। आप हमारे चैनल से बात की, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं।
और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करते जाते थे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।